नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आइनी और क़ानूनी और जमहूरी एक तरीक़ेकार है अदम एतमाद की तहरीक लाना। ये अपोजिशन का इख्तियार है, हक़ है। और माजी में पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में सदर के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद आती रही है। कामयाब हो नहीं हो एक अलग बात है। पाकिस्तान में 2 स्पीकर के ख़िलाफ़ आई, एक कामयाब हुई, एक नाकाम हुई। 3 वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ हुई, तीनों नाकाम हुई, और ये चौथे वज़ीर आज़म है। तो ये एक आइनी हक़ है। इसको ज़ातियात पर लेकर आप ऐसे हालात पैदा करें जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, पाकिस्तान के मफादात को जो है वो नुकसान पहुँचाया जाए, ये कैसे हो सकता है? बहुत बुरी बात है ये। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इक़्तिदार के लिए इतने ग्रीडी हो गए हैं, भाई आपके अब नंबर ख़त्म हो गए हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस वक्त आपकी अक्सरियत, चलें आप, वो तो आपके मेंबर थे ना, जो पीटीआई के मेंबर थे, जो आपको छोड़ चुके थे, 12 हो, 15 हो, 20 हो, उस पर आपका क्लेम था कि जनाब इन पे ऊपर डिफेक्शन क्लॉज हो, और आप रेफरेंस लेके भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी करना है। चलें उसके लिए आप आदमी ला रहे हैं, रोक रहे हैं कि ये जनाब फ्लोर क्रॉसिंग कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और इतने लोगों से गुजर के जाना होगा और ये नहीं आएंगे। लेकिन अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब तो इत्तेहादी और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन पर तो आपका जोर नहीं चलता, उस पर तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं आएगी। तो अब 4 इंडिपेंडेंट आपके अरकान और 4 बाप के अरकान और 7 आपके मुत्तहिदा कौमी उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, पोजीशन बेंच में बैठ गए। गोया आप 15 अफराद 179 से नीचे गिर गए हैं इनकी बुनियाद पे। अभी तो छोड़े मेंबर दूसरे पीटीआई के मुनारिफ अरकान, अब तो बहुत सारे और भी चले गए हैं वहाँ से हाउस में, और इनकी तादाद 200 से भी ज़्यादा हो गई है। लेकिन मैं उनको हटा दे रहा हूँ। आप उसके ऊपर क्लेम करें, झगड़ा करें, लड़ाई करें, थोड़ी देर के लिए चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है? अब तो एक वज़ीर आज़म की हैसियत से एक शायान होता है, हलफ उठाते हैं, रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है वज़ीर आज़म की, और इज़्ज़त के साथ जाता है ताकि दुनिया ख्याल रहे। पकड़ धकड़ कर उसको जो है धक्का देकर, मार धाड़ कर, गर्दन से पकड़ कर वज़ीर आज़म हाउस से निकालना कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप बज़िद हैं कि जनाब उसी लेटर के ऊपर, कि वो लेटर जो है वो आप कभी अपने वज़ीरों को दे रहे हैं, कभी आप सीनियर अब आपके सहाफ़ियों के सामने लेके आ रहे हैं। भाई ये लेटर अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये लेटर कोई थ्रेट भी है, जो कि नहीं है। अमेरिकन वज़ारत ख़ारजा ने इसकी सख्ती से तरदीद कर दी है कि उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब अमेरिका जो सुपर पावर है, आप ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान FATF पे अभी फंसा हुआ है, वो भी अमेरिका के जकड़े में। IMF आप दे चुके हैं पूरी मईशत IMF को, वो भी अमेरिका है। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे चुके हैं, वर्ल्ड बैंक को, वो भी अमेरिका है। तो इस वक्त आप मुकम्मल तौर पर क्या चाह रहे हैं? पाकिस्तान के मफादात को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है आपके इस अमल की बुनियाद पे, जो आप ये लेटर बार बार उठा रहे हैं। अगर ये लेटर की कोई इम्पोर्टेंट है और ये कोई लिखा गया है तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रख दें, या पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी है नेशनल की, वो उसमें रख दीजिए। वहाँ उनका काम है कि उसके बाद एक फ़ैसला हो। लेकिन अदम एतमाद तो एक अलग चीज़ है ना। अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब आप वज़ीर आज़म नहीं रहे। आइन के आर्टिकल 91 के 7 के तहत सदर साहब को फ़ौरन इजलास बुला के, हालांकि अदम एतमाद आ चुकी है, लेकिन क्योंकि आप अक्सरियत खो चुके हैं। अव्वल तो ये होना चाहिए कि एक वक़ार होता है वज़ीर आज़म का, जब वो देख रहा है कि अब मेरे साथ लोग नहीं हैं और मैं अपनी अक्सरियत खो दिया हूँ, तो उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप बज़िद हैं कि नहीं जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। आप आपके क्या कौम से ख़िताब करने आ रहे हैं? आपके कौम से ख़िताब को रोका गया। आप कौम में ख़िताब में क्या करेंगे? वही जो आपने 2 घंटा अवाम में, वो भी तो एक कौम का ख़िताब था ना, जिसमें आपने पहले अब्यूज़ लैंग्वेज, फिर इल्ज़ामात, फिर आपने दीन और दुनिया और अखलाकियात, तो पता नहीं क्या क्या उसमें आपने बातें की, और उसके बाद आखिरी में आपने जो है वो एक थ्रेट लेटर और उसको निकाल के बैठ गए। और उसका रिस्पांस आप देख लीजिए कि लोगों ने उसको कोई तवज्जो नहीं दिया, ना किसी ने मेंबर्स ने दिया। तभी तो सब मेंबर्स आपसे टूट के और जा रहे हैं। इस खत का कोई फ़ायदा हुआ? हाँ, इस खत का नुकसान बहुत हुआ, जिसकी बुनियाद पे अब इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक एक रिलेशन होता है उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
बहुत बड़ा। और इसका अंदाज़ा अभी नहीं होगा, इसका अंदाज़ा आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक रिलेशन में और इस किस्म के ख़त के ज़रिए बहुत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई दूसरे ममालिक या दूसरी एजेंसीज़ कर रही होती हैं, तो ये ममालिक डिप्लोमेटिक वे में आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। अब वो कोई ख़त नहीं लिखेगा, कोई आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। और अब आप सुपर पावर अमेरिका से आप ऐसा आप लग रहा है कि भाई आपके पास नीचे बेस नहीं है, वज़ीर आज़म नहीं है, आप धमकी दे रहे हैं। आखिर में अमेरिकन वजारत ख़ारजा को ये क्लियरिफिकेशन देना पड़े कि आप अपने डोमेस्टिक मसाइल पे हमें ना उलझाएं, और ये अच्छी बात नहीं है, ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और जाहिर है अमेरिका फिर अपनी पॉलिसीज़ में तब्दीली करेगा, और अगर उसकी पॉलिसीज़ में जो पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी पॉलिसीज़ है, अगर उसने तब्दीली की और आपके इस अमल की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आप कर रहे हैं सिर्फ अपनी ज़ाती मफाद में, कि आपको इख्तदार दे दिया जाए, आपको इख्तदार मिल जाए। तो ये एक बहुत नामुनासिब अमल आप कर रहे हैं, और आपको इसीलिए कौम से ख़िताब में रोका गया, क्योंकि पहले आपने जो है ना वो पूरी किरदार और अखलाकियात पर लेक्चर देना है, फिर आपने अवाम को मुश्तइल करना है और संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाना है, गालिम गलोच करना है, और ये सब कुछ करने के बाद आखिर में फिर इस लेटर के ऊपर आना है कि जी जनाब मेरी हुकूमत को गिराने के लिए इंटरनेशनल साजिश हो रही है, बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। तो चुनांचे आपको रोक दिया गया। इस ख़त कौम से ख़िताब को इसीलिए आपको रोका गया है कि आप इस किस्म के जो है ना फसाद ना करें। इस ख़त को आप हवाले कर दें नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी से, वो वहाँ पे मसला हल हो जाएगा, या फिर इसको आप स्पीकर के हवाले कर दें और वहाँ पे जो है वो मसला हल हो जाएगा। पार्लिमानी कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी की वो देख लेगी ये कौन सा मुल्क पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत को जो है वो थ्रेट देता है। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, 22 करोड़ अवाम का मसला है, उनके नुमाइंदगान का मसला है, इस मुल्क में होने वाली इदारों का मसला है। तो आपने इसको अपना ज़ाती मसला समझ लिया है, और आपने इसको ज़ाती मसला समझ के अपनी जो आप मुकम्मल तौर पर हार चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, अब आप जो हैं वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। आखिर अमेरिका को भी इस चीज़ का इनकार करना पड़ा, उसने कर दिया, उसके बावजूद भी आप बज़िद हैं। भाई आप नहीं हैं वज़ीर आज़म, आप अक्सरियत खो चुके हैं। चलें कल तक आपके अपने एमएनए थे तो आप कहते थे ये, अब आपने एक नया शोशा छोड़ा है कि जिस दिन अदम एतमाद होगा 1 लाख, पहले तो 10 लाख मंगवाया था, अब 1 लाख अफराद जो है वो आपने बुलाया है। 10 लाख में से आपके पास 40-35 हज़ार 30 हज़ार के करीब लोग आए, इतने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपकी बात को। अब आप 1 लाख बुला रहे हैं। अब आप 1 लाख क्यों बुला रहे हैं भाई? अब तो इत्तेहादियों का इख्तियार है, आप उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उनका है कि उन्होंने सपोर्ट किया, हट गए। चलें आप अपने एमएनएस पे जो है वो डिफेक्शन क्लॉज और आर्टिकल 63A के तहत, और फिर आवाम का जो वोट आपके ज़रिए नहीं पीटीआई के ज़रिए, उस पर आपकी दबाव मारें धाड़ें जो कुछ करना था कर रहे हैं, लेकिन सवाल और उस पर भी आप नहीं कर सकते क्योंकि उनका राइट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है। लेकिन जो इत्तेहादी हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनसे क्या आपका लेना देना भाई? उन्होंने तो आपको फारिग कर दिया। तो अब एक इज्जत के साथ, शराफत के साथ आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन आप चिमटे में पता नहीं किस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि कोई एक नई डेवलपमेंट आए और फिर आप वज़ीर आज़म, और वो भी सिर्फ 1 साल के लिए। 1 साल के लिए एक वज़ीर आज़म रहने के लिए आप मुल्क को दाव पे लगा रहे हैं, उसकी कौमी सलामती को अफशां कर रहे हैं। आप पर तो आइन का आर्टिकल जो है वो 91 का 5 एप्लीकेबल होता है, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, और उसके तहत बड़ी सख्त सज़ा है कि आप हलफ तोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट आप कर रहे हैं। आप ये कहें कि मैंने अभी ख़त जो है वो दिखाया नहीं लोगों को। अरे भैया आपने ख़त के मुंदरजात कंटेंट तो लोगों को बताएं कि ये ख़त, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ है, आप पर तो मुकदमा हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो सकती है इसके ऊपर। लेकिन आप जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब दुनिया देख रही है आपके इस तमाशे को, पाकिस्तान की कौम देख रही है इस तमाशे को। ठीक है आपके सपोर्टर भी होंगे, लोग होंगे वो आपके साथ हैं। अगला अगर आपको इतनी ही ज़ूम है तो अगले इलेक्शंस में आप जाएं, और जाकर जो नया इलेक्शन है बहुत जल्दी होने वाला है, और कौम से 2/3 मेजॉरिटी लेके आए अगर अवाम आपके साथ है,
और अगर अब उस वक्त आवाम आपके साथ नहीं हुई तो पता चल जाएगा कि कितने लोग आपके साथ हैं जो आप बड़े बड़े दावे करते हैं, 1 लाख 10 लाख। देखिए याद रखिए, आप वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। और इसी तरीके से इदारे जो कल तक नैब आपके इशारों पे चलती थी या FIA चलती थी, अब आप ऑर्डर करें ना उनको, अब करें ना IB को आप ऑर्डर, अब आप करें ना FBR को ऑर्डर, कोई आपको ओबे नहीं करेगा, मेरी इत्तला है। सब अब अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी ख्वाहिशात की बुनियाद पर पाकिस्तान के आइन और कानून को तोड़ते हुए जो है एहतसाब के इस अमल को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर और मेरिट की धज्जियां बिखेरते हुए आपकी ख्वाहिशात के ऊपर काम किया। अब तो उनको भुगतना पड़ेगा, आने वाली गवर्नमेंट लेगी। और अब आप करें ना, तो सबको पता चल चुका है, हर आदमी कह रहा है कि अब आप वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन आप बज़िद हैं कि जी मैं ही वज़ीर आज़म हूँ और मैं रहूँगा। तो भैया आप कैसे वज़ीर आज़म? आप चाह रहे हैं कि अब वहाँ तक जाएं तहरीके अदम एतमाद तक, या आप ये चाहते हैं कि कोई इमरजेंसी लग जाए ताकि मेरी जान इस तरह बच जाए, या आप सेफ पैसेज जाते हैं? तो बता दीजिए, क्योंकि आप सेफ पैसेज जाते हैं, आपको सेफ पैसेज चाहिए, क्योंकि हज़ारत उज़्मा से हटने के बाद आप समेत कई अहम तरीन लोगों पे बड़े केसेस बनने वाले हैं और कई अहम तरीन केसेस के फैसले आने वाले हैं, तो आप कैसे निकल जाएंगे? तो बहरहाल ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मुल्क की सलामती है, और आप मुल्क की सलामती को इस वक्त दांव पे लगा रहे हैं। और इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है वो आप एक पिटीशन के ऊपर आपको इस किस्म की हरकत करने से रोक दिया है कि अब ये ख़त का मसला रोक दें। ये कौमी सलामती का मसला है, नेशनल इशूज़ है। इस तरह एक वज़ीर आज़म एक डिप्लोमेटिक ख़त को और दुनिया के सुपर पावर को जो है वो बदनाम ना करे, और इसको जो प्रॉपर फोरम है वहाँ दे दिया जाए, आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल न करें। तो आपको रोक दिया गया, एक आपको कौम से ख़िताब करने पे रोक दिया गया, और अब आप कौम से अगर ख़िताब करेंगे तो आप रोना धोना जो रोना धोना रोए, लेकिन आपको उस कौम के ख़िताब में इस्तीफ़ा देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। या फिर आप अदम एतमाद की तहरीक को आने दें, फेस करें, 31 को कर लें, अगर आपके पास लोग हैं तो 31 को ही कर लें आप, और फैसला हो जाएगा। और वहाँ पे अगर बहुत बड़ी तादाद आपके ख़िलाफ़ वोट देती है तो बहुत बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई है, इस दफ़े से ज़्यादा ज़िल्लत और रुसवाई है। अगर आपको ये मंजूर है तो कर लें, लेकिन खुदारा अपने मफाद के लिए मुल्की मफाद को कुर्बान ना करें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।